प्रदेश कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला समेत तमाम आला नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने पहले की जारी 10 गारंटियों के साथ अब नई घोषणाएं की है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिमाचल में न्यू पेंशन के अधीन आए कर्मचारियों का ख्याल रखा है। इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पेंशनरों को पंजाब पैटर्न के आधार पर पेंशन और भत्ते दिए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को 1500 रुपए हर माह और 300 यूनिट बिजली फ्री सभी परिवारों को दी जाएगी। सरकारी विभागों, बोर्डों में तैनात हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नई पारदर्शी पॉलिसी लाने का वायदा किया है। पुलिस कांस्टेबल्स के लिए बड़ी राहत देते हुए उनके अनुबंध काल को 2 साल करने के साथ ही पुलिस को 13वें माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर देने, पुलिस कर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाकर इसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाने की घोषणा भी की गई है। कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं और रोजगार पर बड़ा फोकस किया है। किसानों, बागवानों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कर्मचारियों को दे एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको हम बोनस पॉइंट देंगे ताकि वो पहली प्रायोरिटी उनको मिले नौकरियों में। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित कर दी जाएंगी। अभी 8 वर्ष तक की कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं पुलिस की नियुक्तियां, हम 2 वर्ष में रेगुलराइज उन सर्विसेज को कर देंगे। पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाएं दी जाएंगी। मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 1,65,000 पेंशन भोगी हैं और उनकी कई मांगों पर पिछले 5 वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक और अर्धसैनिक बल कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके लिए कैंटीन बनेगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट दी जाएगी। गन लाइसेंस पे आप लोगों के लिए नहीं है। जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों और रिजॉर्ट में 50% की छूट दी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। तीसरे में 1 महीने के 7 साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। पुलिस कर्मियों के राशन केवल 27% है, इससे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। पत्रकार, अब आप लोगों का विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को 2 लाख रुपयों तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी। जो रिटायर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए हम पेंशन स्कीम लाए हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम लागू की जाएगी रिटायर्ड जर्नलिस्ट के लिए। स्वास्थ्य, जिस दिन आपके दफ्तर आपको रिटायर करना है, ये तो आपके ऑफिस पे है कि कब रिटायर करता है आपका ऑफिस, है ना। स्वास्थ्य सेवाएं थोड़े रह गया है, इसकी पूरे पढ़ देते ताकि ये सैलिएंट फीचर है, मुख्य पॉइंट। स्वास्थ्य हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। सभी HSC, PSC, CHC में स्टाफ, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। इस मौके पर कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैनिफेस्टो में किए गए सभी वायदों को कांग्रेस पूरा करेगी। वहीं प्रदेश में पहुंचा भाजपा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुटकी ली। साथ ही OPS के मुद्दे को मुद्दा न करार देते हुए उन्होंने कर्मचारियों की जरूरतों के तहत इसे करार दिया। ये चुनावी घोषणा पत्र नहीं, ये कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है और इस प्रतिज्ञा पत्र को निभाने का दायित्व जब कांग्रेस की सरकार बनेगी उसका है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अर्थशास्त्रियों से चर्चा करने के बाद कहां से धन आएगा, कहां से धन का बंटवारा होगा, किस प्रकार से हमने इसको लागू करना है, उस दृष्टिकोण से इस घोषणा पत्र को बनाया गया है। और मेरा ये मानना है कि इस घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू किया जाएगा। देखिए, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाती है। ये जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है और गृह जिले में वो जितने भी मंत्रियों को आदेश देंगे वो आकर प्रचार करेंगे। लेकिन जितने भी केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 8 साल में हिमाचल प्रदेश को क्या दिया? हिमाचल प्रदेश की जनता को सिर्फ वादे दिए, जुमले दिए। और इस दृष्टिकोण से हिमाचल की जागरूक मतदाता ये जानता है कि आने वाले समय में ये चुनावों के समय जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं किए जाते। जो सत्ता में आने वाली सरकार है, लोगों ने उसका मन बना चुका है और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा मानकर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करें, ये मुद्दा नहीं है। ये उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की भावनाओं का आदर करने की बात है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी। आज हर सड़क पर, हर इमारत पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अधिकार है और वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मानते हैं। अगर मोदी जी घोषणा करते तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा मुद्दा हो गया? सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पत्रकारों सहित सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को अधिमान देती है। बांग्लादेश जैसा राष्ट्र श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया, वो अभी पीओके पर धैर्य रखने की बात है। अगर जब कुछ करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे।